फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सी कुर्ती बनाना बताऊंगी जो मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक ये पीस है ग्रीन वाला और एक ये पीस है रेड वाला। ये थोड़ा लंबाई में है और एक ये पीस है ब्लैक वाला और एक और ये पीस है ब्लैक वाला। ये कुछ बड़ा है, लगभग 1 मीटर। इस तरह से इन सारे पीसेस को ज्वाइंट करके मैं अपनी ये खूबसूरत सी कुर्ती बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस रेड वाले पीस को डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ मेजर कर लूँगी। इसकी लेंथ है 25 इंचेस, देखिए। और अब मैं इसकी विड्थ मेजर करूँगी। इसकी विड्थ है 12 इंचेस, देखिए यहाँ पे 12 इंचेस आ रहा है। इस तरह से टेप को रखते हुए यहाँ से और यहाँ होते हुए पूरे कपड़े में हम 12 इंचेस पर छोटे छोटे मार्क्स लगा लेंगे। इन मार्क्स को फिर मैं ज्वाइंट कर लूँगी और यहाँ से कपड़े को कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं पहले कट कर दूंगी और फिर मैं ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है उससे मैं कपड़े को कट कर लूँगी। ये देखिए, अब मैंने इस रेड वाले पीस को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। इस बड़े वाले पीस की लेंथ है 33 इंचेस और इस छोटे वाले पीस की लेंथ है 17 इंचेस। अब मैं अपना ये ग्रीन वाला पीस लूँगी। इसकी लेंथ है 33 इंचेस और विड्थ हमको 12 इंचेस रखनी है। जैसे कि मैंने रेड वाले पीस की विड्थ 12 इंचेस रखी है, तो ऐसे 12 इंचेस पर टेप को रखते हुए ऐसे मार्क लगा लूँगी और पूरे कपड़े में मैं 12 इंचेस पर छोटे छोटे मार्क्स लगा लूँगी और फिर इन मार्क्स को ज्वाइंट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस लाइन से फिर मैं कपड़े को कट कर दूँगी। अभी एक्स्ट्रा पार्ट भी मैं कट कर लूँगी। अब मैंने इन सारे पीसेस को ऐसे सेट करके रख लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक एक पीसेस और ऐड करने हैं। तो इसके लिए मैं अपना ये ब्लैक वाला फैब्रिक लूँगी। तो ब्लैक वाले फैब्रिक को यहाँ से मैं कट कर लूँगी और यहाँ पे भी मैं एक पीस ऐसे ही ब्लैक का ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ से मार्क कर लूँगी। 12 इंचेस विड्थ चाहिए मुझे, तो मैं एक बार टेप से मेजर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, तो आप टेप से मेजर करके ही तब मार्क लगाएं, नहीं तो मार्किंग कम अधिक हो सकती है। और इस तरह से मैं पूरे कपड़े में मार्किंग कर लूँगी 12 इंचेस पर। इसकी लेंथ मुझे चाहिए 17 इंचेस, तो 17 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी और 17 इंचेस पर मैं दूसरे साइड भी मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों मार्क्स को मैं मिला दूँगी और अभी 17 इंचेस लेंथ और 12 इंचेस विड्थ से मैं कपड़े को कट कर लूँगी। अब इस बचे हुए पीस से मैं एक और पीस कट करूँगी। जो मुझे एक और पीस ब्लैक वाला चाहिए था, तो पहले मैं उसकी लेंथ मेजर कर लूँगी। देखिए मुझे इसकी लेंथ चाहिए 5 इंचेस, तो 5 इंचेस कपड़ा मैं इस छोटे वाले पीस से कट कर लूँगी और विड्थ में रखूँगी इसकी 12 इंचेस। तो 5 इंचेस लेंथ और 12 इंचेस विड्थ में कपड़े को मैं कट कर लूँगी। अब मैं आपको इन सारे पीसेस को सेट करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसे मैं अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट बनाऊंगी। अब मैंने अपना ये वाला पीस लिया है जो मैंने 17 इंचेस लेंथ में काटा था, और अब मैं अपना ये ब्लैक वाला पीस लूँगी 5 इंचेस लेंथ वाला। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर मैं अपने ब्लैक वाले पीस को ऐसे रखूँगी। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, यानी कि राइट साइड को राइट साइड से मिलाते हुए ऐसे मैं सेट कर लूँगी और यहाँ पे एक स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे स्टिच लगाई है मैंने। 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपना एक ग्रीन वाला पीस लूँगी। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो इस तरह से राइट को राइट से मिलाते हुए मैं यहाँ पे रखूँगी, सेट कर लूँगी और यहाँ से एक स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया है, ये हमारी स्टिचिंग है। अब हमारी कुर्ती के फ्रंट साइड का एक पार्ट रेडी हो गया है और अब हम इसी तरह से दूसरा पार्ट रेडी कर लेंगे, जिसमें हमको सिर्फ 2 पीसेस ऐड करने हैं, रेड वाला और ब्लैक वाला। तो मैंने अपना ये रेड वाला पीस लिया है, ये इसकी राइट साइड है और इसकी राइट साइड पे हम अपना ये ब्लैक वाला पीस रखेंगे। ये इसकी राइट साइड है और राइट साइड को नीचे करते हुए इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिला लूंगी। ये दोनों राइट साइड हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे स्टिच लगा के इसको ज्वाइंट कर लूंगी। ये देखिए मैंने इसे भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमारे ये दूसरा पार्ट भी रेडी हो चुका है, तो फ्रंट साइड के दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लूंगी। ये इसकी राइट साइड है, इसकी राइट साइड पे दूसरे पार्ट को रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए रखेंगे। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, और इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए और पूरे सेंटर में लंबाई में हम एक स्टिच लगा लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
यहाँ पर आने के बाद हम इन दोनों रेड वाले पीस को ऐसे सेट करेंगे। देखिए ये हमारे दो रेड के पार्ट हैं, तो इनको हम ऐसे सेट करेंगे कि जहाँ पे एक रेड वाला पीस ख़त्म हो वहीं से दूसरा रेड वाला पीस स्टार्ट हो। तो इस तरह से देखिए ऐसे दोनों को मिलाते हुए, दोनों के जॉइंट्स को मिलाते हुए और हम इसमें स्टिच लगा के इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे पीसेस को जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसमें फिटिंग की मार्किंग करूंगी, तो इसके लिए मैं सेंटर से इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। अब मैं इसमें आर्म होल की मार्किंग करूँगी, तो आर्म होल की विड्थ में रखूँगी 7 इंचेस, तो 7 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी। और आर्म होल की लेंथ में रखूँगी 6.5 इंचेस, तो यहाँ पर एक मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों मार्क को मैं मिला दूँगी और सेंटर से टेप को ऐसे रखते हुए 1.5 इंचेस पर मैं बैक के आर्म होल की मार्किंग कर लूँगी और अब इसे मैं शेप दे दूँगी। इसी तरह मैं फ्रंट के आर्म होल की भी मार्किंग कर लूँगी। फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं सेंटर से टेप को 1 इंचेस पर रखूँगी और इसे भी शेप दे दूँगी। इस तरह से थोड़ा सा अंदर से लेते हुए, लगभग 1/4 इंच अंदर से लेते हुए। अब शोल्डर से टेप को ऐसे रखते हुए नीचे की ओर मैं 3 मार्किंग करूंगी। फर्स्ट मार्क मैं लगा लूंगी 9 इंचेस पर ब्रेस्ट की फिटिंग का, एक दूसरा मार्क मैं लगा लूंगी 14.5 इंचेस पर वेस्ट की फिटिंग का और एक मार्क मैं लगाऊंगी 17.5 इंचेस पर हिप की फिटिंग का। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर से ही ओपन रख रही हूँ कुर्ती को, इसलिए हिप को मैं 17.5 इंचेस पर ही मार्क कर लूँगी। देखिए ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी क्लोज वाली साइड है, तो क्लोज वाले साइड से टेप को ऐसे रखते हुए हम अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। देखिए ये सेंटर की स्टिचिंग वाला पार्ट छोड़ते हुए ब्रेस्ट साइज हमारा 36, तो 36 का हम 4th पार्ट लेंगे, यानी कि 9 इंचेस पर यहाँ पे एक मार्क कर लूँगी और 2 इंच कपड़ा यहाँ पे बच रहा है, तो इसको मैं पूरा ही सीम अलाउंस के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं 14.5 इंचेस पर वेस्ट साइज है 30, तो इसका भी मैं 4th पार्ट लूँगी, यानी कि 7.5 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी और यहाँ पे भी 2 इंच सीम अलाउंस के लिए कपड़ा छोड़ दूँगी। इस तरह से एक मार्क मैं और लगा लूँगी 9.5 इंचेस पर। इसी तरह से हिप की फिटिंग की भी मार्किंग कर लूँगी। हिप की फिटिंग में रखूँगी 34 इंचेस, तो उसका भी मैं 4th पार्ट लूँगी, यानी कि 8.5 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी और 1.5 इंचेस कपड़ा मैं छोड़ दूँगी एक्स्ट्रा, तो एक मार्क मैं 10 इंचेस पर भी लगा लूँगी। अब इस 10 इंचेस वाले मार्क से टेप को ऐसे रखते हुए और साइड से एकदम नीचे तक किनारे से मिला लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इन सारे मार्क को भी मैं मिला लूँगी। अब मैं इन फिटिंग वाले मार्क को भी मिला लूँगी, तो फिटिंग वाले मार्क्स को मिलाने से पहले एक मार्क मैं और लगाऊंगी यहाँ पर आर्म होल की फिटिंग का, तो आर्म होल की फिटिंग में रखूँगी 9.5 इंचेस पर, तो यहाँ पे भी मार्क कर लूँगी और इन मार्क को मैं इन फिटिंग वाले मार्क से मिला दूँगी। अब नीचे से 1.5 इंचेस पर टेप को ऐसे रखते हुए और इस मार्क को मैं मिला लूँगी हिप की फिटिंग वाले मार्क से। ये मार्क जो कटिंग का है और ये मार्क्स हमारा फिटिंग का है। अब इस मार्क से हम पूरे कपड़े को कट कर देंगे। क्योंकि ये फ्रंट का पीस है इसलिए हम इस मार्क से कट करेंगे जो हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए लगाया था और इस तरह से पूरे कपड़े को कट कर लूँगी। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। नेक की विड्थ में रखूँगी 3.5 इंचेस, तो यहाँ पे एक मार्क कर लूँगी और अब नेक की लेंथ में लूँगी 6 इंचेस, तो 6 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी। अब इस 6 इंचेस वाले मार्क को सेंटर से ऐसे रखते हुए टेप को मिला दूँगी और अब इस मार्क को ऊपर से मिला दूँगी। अभी एक बॉक्स बन गया है। मैं यहाँ पे वी नेक रखूँगी, इसलिए मैं इस तरह से टेप को तिरछा रखते हुए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए ये हमारा सीम अलाउंस है, इसको छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे हम। तो ये जो मार्क मैंने लगाया है वो भी मैंने इसको छोड़ के ही लगाया है 6 इंचेस और 3.5 इंचेस। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब इस तरह से हमारा नेक कट करके रेडी है, देखिए आप। और अब मैं इस नेक की फिनिशिंग के लिए तिरछी पट्टियाँ काटूंगी। तो इस रेड वाले पार्ट में मैं ब्लैक पट्टी लगाऊंगी और ब्लैक वाले पार्ट में रेड पट्टी लगाऊंगी। मैंने एक कपड़ा लिया है, इससे मैं एक तिरछी पट्टी काटूंगी रेड वाले पार्ट के लिए। तो ये मैंने एक तिरछी पट्टी काट ली है, इसको मैं नेक पे ऐसे लगाऊंगी और अब मैं एक पट्टी और काटूंगी। जैसे ये पट्टी दिख रही है बट ये तिरछी नहीं है, तो इसलिए तिरछी पट्टी मुझे काटनी है। तो तिरछी के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं बचा हुआ है, तो इस लेफ्ट ओवर फैब्रिक से मैं एक पट्टी निकाल लूंगी, इससे दूसरी पट्टी में दूसरे पीस से निकालूंगी। देखिए मैंने दूसरी पट्टी भी निकाल ली है। मैंने ये दोनों पट्टियाँ ली हैं, ये ऐसे स्ट्रेच होती हैं, इनको अब हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं एक पट्टी के तिरछे पार्ट पर दूसरी पट्टी के तिरछे पार्ट को रखूँगी। तो इसके लिए मैं पहले इसको और थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ और तिरछा शेप दे देती हूँ। इस पट्टी के राइट साइड पर दूसरी पट्टी के राइट साइड को मिलाते हुए रखूँगी। ये इसकी राइट साइड है, इसकी राइट साइड ऊपर है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर है। इस तरह से राइट को मिलाते हुए हम तिरछे पार्ट पर ज्वाइंट लगा लेंगे। अब ये हमारी एक बड़ी पट्टी रेडी हो गई है, इसको हम थोड़ा सा ट्रिम करके बराबर कर देंगे। और अब मैं अपना फ्रंट वाला पीस लूंगी
और कुर्ती के रॉन्ग साइड को ऊपर करते हुए ऐसे रख लेंगे हम, और इस पट्टी को रॉन्ग साइड पे रखते हुए साइड पे 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा लेंगे वी नेक के कोन वाले पार्ट तक। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमने ये जो पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब मैं अपनी ये ब्लैक वाली स्ट्रिप लूंगी, इसको भी मैं दोनों साइड से ट्रिम करके बराबर कर लूंगी। इसको भी सेम इसी तरीके से ऐसे नेक पर रखूंगी और 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए और स्टिच लगा दूंगी कोन वाले पार्ट तक। मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी और अब हमारी ये राइट साइड ऊपर आ गई है। तो इस तरह से सीम अलाउंस वाले कपड़े को ऐसे दबाते हुए और ब्लैक वाली स्ट्रिप को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम डबल ऐसे इसको दबाएंगे और इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पे स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पट्टी को लगा लिया है और अब मैं सेम तरीके से दूसरी पट्टी भी लगा लूंगी। ये पट्टी हमारी कुछ बड़ी है तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगी और इसको भी ऐसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूंगी कॉर्नर पे। सेम है जैसे मैंने ब्लैक वाली पट्टी लगाई थी, कोन तक मैं स्टिच कर लूंगी वैसे ही। अब मैंने इसे भी स्टिच कर लिया है। अब इसको ऐसे सेंटर से पकड़ते हुए ऐसे सेट करते हुए, ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे सेट करते हुए और एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर ऐसे रखते हुए और जो स्टिच हमने पहले से लगाई है सेंटर में उसी की सीध में स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे इसको। ये देखिए अब हमारा नेक बन करके रेडी है। ऐसे हमारा नेक आएगा फ्रंट का। अब इसको सेंटर से ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और शोल्डर पे एक तिरछा कट लगा लेंगे आर्म होल से नेक की ओर 1/2 इंच का गैप देते हुए। अब हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट पूरी तरह से रेडी है। मैंने इसको ऐसे रख लिया है, ये हमारे सेंटर का जॉइंट है। इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा। अब इसको ऐसे सेंटर से पकड़ते हुए और यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए किनारे कर देंगे और अब हम अपना बैक का पार्ट रेडी करेंगे। बैक के पार्ट के लिए मैंने ये ब्लैक वाला पीस लिया है। इसकी लेंथ लगभग 1 मीटर है। इसकी विड्थ मुझे 12 इंचेस रखनी है। तो 12 इंचेस पर ऐसे टेप को रखते हुए एक मार्क लगा लूंगी और यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड कर दूंगी और एक बार और मैं मेजर कर लूंगी 12 इंचेस आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 12 इंचेस आ रहा है और ये हमारी खुली वाली साइड है, यहीं से हमको कपड़े को कट करना है। अब मैं अपना बचा हुआ ये ग्रीन वाला पीस लूंगी, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी ब्लैक वाले पीस के ऊपर। इसको अच्छे से डबल फोल्ड करके और इसकी भी विड्थ में इस ब्लैक वाले पीस के बराबर कर लूंगी, यानी कि 12 इंचेस। देखिए यहाँ पे 12 इंचेस आ रहा है। इसको अच्छे से सेट करते हुए ऐसे ऊपर मैं रखूंगी। दोनों पीसेस में हाफ इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हाफ इंचेस में दोनों पीसेस पे मैं मार्क कर लूंगी और हाफ इंचेस इन दोनों के ऊपर एडजस्ट करते हुए रख लूंगी। अब हम इसकी पूरी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के लिए मैंने अपने फ्रंट वाला पीस यहाँ पे रख लिया है। क्योंकि हाफ इंचेस सिलाई में जाएगा इसलिए हाफ इंचेस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है कपड़ा। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्रीन वाला पीस है वो रेड वाले पीस के एकदम एग्जैक्ट बराबर आ रहा है। तो हम सेट कर लेंगे और फिर हम इसमें लंबाई का मेजरिंग कर लेंगे और बाकी सारी मार्किंग भी कर लेंगे। अब इसमें हम आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। आर्म होल ये बैक साइड का है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है और इसी तरह नेक भी, ये नेक फिनिश है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी मैं, लगभग 1/4 इंच। इस तरह से मैंने दोनों मार्क कर लिए हैं और अब इस तरह से कपड़े को ऊपर खिसकाते हुए नीचे की भी पूरे साइड में मार्किंग कर लूंगी। यहाँ पे लंबाई देखिए फ्रंट वाले पीस की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है और बैक वाला पीस थोड़ा सा छोटा है। जितना छोटा हमारा कपड़ा पड़ रहा है तो उतना हम एक पट्टी लगा देंगे इस ग्रीन वाले पीस की, जो हमारा फैब्रिक बचेगा उससे। और अब साइड पे मार्किंग कर लूंगी और अब फ्रंट वाले पीस को मैं हटा दूंगी और अब इसके बाद मैं अपने शोल्डर की भी मार्किंग कर लूंगी इस तरह से। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ में रखूंगी 6 इंचेस, तो 6 इंचेस पर एक मार्क कर दूंगी और इस मार्क को मैं सेंटर से मिला दूंगी इस फोल्ड वाले साइड से। अब मैं इस मार्क को भी मैं मिला दूंगी शोल्डर से। इस तरह से हमारा एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। इस बॉक्स में अब मैं राउंड का शेप दे दूंगी। बैक का नेक मुझे राउंड ही रखना है तो इसलिए राउंड का शेप दे दूंगी मैं ऐसे। हमारा नेक बन के रेडी है। अब इन सारे मार्किंग से मैं कपड़े को कट कर दूंगी।
अब इस ग्रीन वाले फैब्रिक को इस ब्लैक वाले फैब्रिक के ऊपर ऐसे सेट करके रख दूंगी। देखिए कुछ ऐसा आएगा हमारे बैग का पीस। अब इस बचे हुए ग्रीन वाले पीस से मैं नीचे के लिए एक पट्टी निकालूंगी। तो इसको ऐसे डबल फोल्ड करूंगी और इसकी लेंथ मुझे 24 इंचेस चाहिए। तो इस तरह से डबल फोल्ड पे मैं 12 इंचेस ले लूंगी और इसकी विड्थ में देख लेती हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ आ रही है लगभग 4 इंचेस। 4 इंचेस पर मैं पूरे कपड़े पे मार्किंग कर लूंगी 4 इंचेस पर, और इस मार्क्स को मिला के और इन मार्क्स से मैं कपड़े को कट कर दूंगी। इस तरह से हमारी 4 इंचेस चौड़ी एक पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं अपना ये बैक वाला पीस लूंगी, इसको ऐसे ओपन करके रख दूंगी। देखिए ये नीचे की पट्टी है, यहाँ पे आएगी, और ये हमारा ऊपर वाला पीस है, यहाँ पे ऐसे आएगा। इस तरह से हमारा बैक का पार्ट आएगा। अब मैं अपना फ्रंट वाला पीस लूंगी जो मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा था। देखिए उसको मैं ऐसे इसके ऊपर रख लूंगी और इसकी लेंथ मेजर करूंगी। इसकी लेंथ लगभग बराबर ही आ रही है, थोड़ा सा बैक वाला पीस बड़ा ही आ रहा है। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं स्लीव की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने अपना ये बचे हुआ फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ देखिए है 17 इंचेस और इसकी विड्थ मुझे रखनी है 8.5 इंचेस। तो ऐसे टेप को रखते हुए 8.5 इंचेस पर एक मार्क कर लूंगी और इस मार्क से कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। और इस तरह से मैं एक बार और देख लूंगी 8.5 इंचेस है या नहीं। तो ये है, और इस तरह से मैं एडजस्ट करते हुए ऊपर से 2.5 इंचेस पर एक मार्क लगा लूंगी और इस मार्क से मैं अब आर्म होल का शेप दे दूंगी। यहाँ पे इसे मैं कट कर लूंगी और नीचे की ओर 7 इंचेस पर एक मार्क कर लूंगी टेप को ऐसे रखते हुए, और इस मार्क को मिला दूंगी ऐसे, और यहाँ से भी मैं कपड़े को कट कर लूंगी। इस तरह से मेरी एक स्लीव कट करके रेडी हो गई है। अब इस बचे हुए फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं अपनी स्लीव रखूंगी और यहाँ पे साइड पे मार्किंग करके इस स्लीव को भी मैं कट कर लूंगी। इस तरह से अब हमारी दोनों स्लीव कट करके रेडी हैं। ये देखिए वीडियो में आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, पर सामने बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अब मैं अपना ये बचा हुआ ग्रीन वाला फैब्रिक लूंगी, इससे मैं एक पट्टी काटूंगी क्योंकि हमारी स्लीव की लेंथ थोड़ी कम है। तो इसकी मैं पहले विड्थ मेजर कर लूंगी, जितनी हमारी स्लीव की विड्थ है, यानी कि टोटल 14 इंचेस, यानी कि हाफ में 7 इंचेस। तो ऐसे 7 इंचेस पे मार्क करके मैं इसको फोल्ड कर लूंगी और अब मैं इसकी लेंथ मेजर कर लेती हूँ। लेंथ इसकी लगभग यहाँ पे 5 इंचेस आ रही है। तो इस तरह से 14 इंचेस विड्थ और 5 इंचेस लेंथ में मैं कपड़े को कट कर लूंगी। अब ये हमारी पट्टी कट के रेडी हो गई है। इस पट्टी को मैं स्लीव के नीचे ऐसे ज्वाइंट कर दूंगी तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह से मैं एक और पट्टी निकालूंगी अब बचे हुए फैब्रिक से। तो मैं पहले इसकी लेंथ मेजर कर लेती हूँ। इसकी लेंथ भी है लगभग 5 इंचेस और विड्थ मेरे को 14 इंचेस लेनी है। तो 7 इंचेस पर डबल फोल्ड करके इस तरह से मैं इसको भी कट कर लूंगी। अब हमारी दूसरी पट्टी भी कट करके रेडी है। अब मैं अपनी पहली वाली पट्टी लूंगी, इसको 4 फोल्ड करूंगी और दोनों पट्टियों को 4 फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लूंगी और दोनों को एडजस्ट करके एक दूसरे के बराबर कर दूंगी। ये देखिए हमारी एक पट्टी है और ये दूसरी पट्टी है। मैंने दोनों पट्टियां कट कर ली हैं ऐसे। अब मैं अपना ये ब्लैक वाला पीस लूंगी और इससे कुछ तिरछी पट्टियां काटूंगी। इस तिरछी पट्टियों से मैं अपने बैग के गले की फिनिशिंग करूंगी। तो मैंने ये 2 पट्टियां कट कर ली हैं। अब मैंने अपना ये बैग का पीस लिया है। ये हमारी नीचे वाली पट्टी है, ये ऐसे आएगी, और ये हमारी ऊपर की पट्टी है, ये ऐसे आएगी। इसको रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम एक स्टिच लगा लेंगे, और ऐसे ही नीचे वाली पट्टी को हम रॉन्ग साइड ऊपर करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से भी एक स्टिच लगा लेंगे। और अब मैंने स्टिचिंग कर ली है। देखिए ये हमारी ऊपर की स्टिचिंग है और ये हमारी नीचे की स्टिच है। अब हम अपने बैक गले की फिनिशिंग करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पे यहाँ जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और अब हम अपनी पट्टियाँ लेंगे। ये हमने जो तिरछी पट्टियाँ काटी थी इसके तिरछे साइड को एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ से ज्वाइंट कर लूँगी और ये एक लंबी पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। इससे मैं गले की फिनिशिंग करूँगी। तो बैक साइड पे हम ये पट्टी ज्वाइंट करेंगे ऐसे करके। इन दोनों पट्टियों को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। देखिए इसका ज्वाइंट है और अब मैं इसको गले में ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गले में पट्टी ज्वाइंट कर ली है। इसको मैं ऐसे टर्न कर दूंगी और ये इसकी राइट साइड ऊपर आ गई है और ये हमारा सीम अलाउंस है। अब इस सीम अलाउंस वाले पार्ट को ऐसे टर्न करते हुए और ब्लैक वाली पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड लगाते हुए किनारे किनारे पर मैं स्टिच करके ज्वाइंट कर लूँगी। ये देखिए मैंने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारा राइट साइड है। इसके ऊपर मैं फ्रंट वाले साइड को ऐसे रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए रखूँगी। ये दोनों इनकी राइट साइड हैं। इस तरह से कंधियों को मिलाते हुए और मैं अब इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर लूँगी ऐसे। ये देखिए मैंने शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए हैं। ये हमारा नेक ऐसा दिखेगा सिलने के बाद।
ये हमारी दोनों कंधियों का जॉइंट है और ये हमारी दोनों आर्म होल्स हैं। इस तरह से यहाँ पे मैं स्लीव को जॉइंट करूंगी। मैं अपनी स्लीव ले रही हूँ, ये मेरी दोनों स्लीव हैं। इसको ऐसे बराबर करते हुए सेंटर से इसमें एक नॉच लगा लूंगी। अब मैं स्लीव को ऐसे ओपन कर लूंगी और एक साइड से मैं आर्म होल को थोड़ा सा और गहरा शेप दे दूंगी। मैं यहाँ से मार्क लगा के दिखा देती हूँ। जितना हम मार्क लगा रहे हैं उतना कपड़ा मैं ट्रिम कर दूंगी। ये वाली साइड इधर हमने कपड़ा ट्रिम किया है। जब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे कुर्ती में तो ये हमारे फ्रंट वाले साइड आनी चाहिए, इसलिए इधर मैं एफ लिख ले रही हूँ और इसके अपोजिट साइड बी लिख ले रही हूँ। इसी तरह मैं दोनों स्लीव में लिख ले रही हूँ। ये एफ वाली साइड हमारे फ्रंट वाले गले की तरफ आनी चाहिए। अब मैं अपनी कुर्ती लूंगी, इसमें स्लीव रख के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमको ज्वाइंट करना है। तो ऐसे मैंने अपने स्लीव लिया, ये हमारा एफ वाली साइड है, ये हमारा फ्रंट का नेक है और इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए हमारी फ्रंट वाली साइड फ्रंट वाले गले की तरफ आ रही है और इस तरह से घुमाते हुए हम स्लीव को कुर्ती में ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव को भी करूँगी। ये देखिए हमारी एफ वाली साइड आ रही है। ऐसे रखते हुए इसको सेंटर के नॉच और शोल्डर के जॉइंट्स को मिलाते हुए मैं स्टिच कर लूंगी। और स्लीव के राइट साइड पे कॉर्नर पे पट्टी को रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ से एक स्टिच लगा लेंगे। अब मैंने स्लीव्स ज्वाइंट कर ली है। इस तरह से हमारी कुर्ती आएगी। अब स्लीव को मैं ऐसे एक फोल्ड करूंगी और ऐसे दोबारा फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर दूंगी। इसी तरह मैं दूसरे स्लीव की फिनिशिंग कर लूंगी। ये देखिए हमारी नीचे की पट्टी भी ज्वाइंट हो चुकी है बैक साइड पे। फ्रंट पार्ट में नीचे मैं ऐसे डबल फोल्ड लगा के स्टिच कर लूंगी और बैक पार्ट के में भी ऐसे एक बार फोल्ड करके और फिर दोबारा फोल्ड करूंगी, तो इस तरह से इसका लुक आएगा। इसके बाद मैं इसकी साइड की फिटिंग करूंगी। अब मेरे पास ग्रीन वाला फैब्रिक सिर्फ इतना बचा हुआ है। इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लूंगी और ये देखिए ये लगभग 3 इंचेस है, तो 3 इंचेस चौड़ी में 2 पट्टियां निकालूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं पहले ट्रिम कर दूंगी और जहां से मैंने फोल्ड किया है इसको वहां से मैं कट कर लूंगी। ये देखिए हमारी 2 पट्टियां रेडी हैं। अब इसमें से एक थोड़ी सी तिरछी है तो इसको मैं शेप दे दूंगी और अब एक पट्टी के राइट वाले साइड पर इस दूसरी वाली पट्टी को रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए रख लूंगी और यहाँ से स्टिच करके इनको ज्वाइंट कर लूंगी। अब मैं इस पट्टी का यूज अपनी कुर्ती में करूंगी। ये देखिए मैंने अपनी कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग कर ली है। ये ग्रीन वाला पीस हमारा इधर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए पहले मैं दोनों पट्टियों को ज्वाइंट करके बड़ी पट्टी बना लूंगी और इस तरह से ऊपर से रख के इसमें स्टिचिंग लगा लूंगी। अब मैंने अपना ये बचा हुआ ब्लैक वाला फैब्रिक लिया है, इससे मैं कुछ तिरछी पट्टियां काटूंगी। इन पट्टियों से मैं डोरी बनाऊंगी और कुर्ती के इस वाले पार्ट में मैं 2-2 डोरियां अटैच करूंगी। देखिए मैंने ये डोरियां बना ली हैं। मैंने ये 2 डोरियां ली हैं, इनको मैं ऐसे यहाँ से एक नॉट लगा लूंगी। ये नॉट मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं दोनों डोरीज को एक साथ ज्वाइंट कर सकूँ। अब मैं अपनी कुर्ती लूंगी, कुर्ती के हिप की फिटिंग वाले पार्ट में डोरियों को रख दूंगी इस तरह से और यहाँ से ऐसे एक ज्वाइंट लगा लूंगी। और अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चाहे तो डोरी लगाने के बाद आप इसकी नॉट को खोल भी सकते हैं। डोरी बनाने का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस कुर्ती। आई होप यू लाइक इट। तो इस तरह से आप बचे हुए कपड़ों के छोटे छोटे पीस से आप स्टाइलिश कपड़े बना सकते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। If you like the video, please subscribe my channel, like and share my video, comment the below and don't forget to hit the bell icon. Till then, bye bye.